और भ्रष्टाचार का जिसने माहौल बनाया, एनडीए गठबंधन ने उससे मुक्त किया। एनडीए गठबंधन में एक सैनिक की तरह उसका कार्यकर्ता काम करता है। यहाँ पर कोई इस तरह का भेद नहीं। लोग अपने स्वार्थ में अपने परिवार के लिए काम करता है, अपनी जात की राजनीति करते हैं। उनके परिवार के लोग हल्ला किया है, कोई हमारे कार्यकर्ता नहीं। आपने भी देखा है कि कार्यकर्ता का उत्साह बेबी कुमारी के लिए है कि किसके लिए। उनके तरफ से मैं भी माफी मांगती हूँ कि हम लोग सब एक हैं। नमस्कार, मैं महिमा सिंह अब दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव सिटी में। आपको पता है कि बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है और अच्छे से तैयारियां कर रही है, लोगों से मिल रही है, सभाएं कर रही है। वही इस वक्त एक खबर सामने आई बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र से। बता दें कि इस विधानसभा में जो एनडीए का सम्मेलन हो रहा था, वहां पर हंगामा हो गया और जो दो नेत्रियों के समर्थक थे वे आपस में भिड़ गए। बता दें कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन उस वक्त हंगामे में बदल गया जब पूर्व विधायक बेबी कुमारी और पूर्व मंत्री दिवंगत रमई राम की बेटी गीता कुमारी के समर्थक आपस में भिड़ गए। मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिससे सम्मेलन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सम्मेलन के दौरान जब मंच से धर्मशीला देवी ने बेबी कुमारी को बोचहा सीट से जीत की अग्रिम बधाई दी तो उनके समर्थक जोरदार नारेबाजी करने लगे। इस बीच गीता कुमारी के समर्थक भड़क गए और दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई। बता दें कि रमई राम बोचहा विधानसभा से 1 दर्जन बार विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनके निधन के बाद गीता कुमारी सीट पर सशक्त दावेदार मानी जा रही है। वही बेबी कुमारी भी पूर्व विधायक रह चुकी हैं और अपने समर्थकों के दम पर सक्रिय दावेदारी कर रही है। इस दौरान मौके पर मौजूद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मंच से कार्यकर्ताओं को शांत रहने की अपील की और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। हालांकि अपील के बावजूद दोनों पक्षों के समर्थक नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बाद हालात पर काबू पाया गया और कार्यक्रम को किसी तरह आगे बढ़ाया गया। पूरे बिहार के अंदर एक लहर चल रही है और हमारा नेतृत्व सक्षम नेतृत्व मिल करके बिहार को जिसने बर्बाद किया, बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया और बिहारियों को पलायन के लिए जिसने विवश किया और बिहार के अंदर भय, भूख और भ्रष्टाचार का जिसने माहौल बनाया, एनडीए गठबंधन ने उससे मुक्त किया और हमारा आने वाला पीढ़ी को एक विकसित बिहार का उपहार देंगे। बिहार अब विकसित भारत के साथ विकसित बिहार आगे बढ़ेगा। 2025 फिर से एनडीए सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। समर्थक में भिड़ गए, एक चीज बता रहे, मेरा सक्षम नेतृत्व मिल करके अभी कोई प्रत्याशी नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं, नेतृत्व हमारा सक्षम है, मिल के बात करेंगे। और कुछ लोग एनडीए गठबंधन में एक सैनिक की तरह उसका कार्यकर्ता काम करता है। यहाँ पर कोई इस तरह का भेद नहीं कि लोग अपने स्वार्थ में अपने परिवार के लिए काम करता है। एक सच्चा सैनिक अपने कमांडर के आदेश पर हर बलिदान के लिए तैयार रहता है। भारत माता की जय के साथ चलिए। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप लोग के चैनल से मैं एक एनडीए कार्यकर्ता और पदाधिकारी को दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आज जो बारिश भी हुई है उसमें मैं एक चट्टानी एकता का परिचय दिया है। हमारे बोचहा विधानसभा के एक पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता। आपके चैनल के माध्यम से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मंच से जैसे नाम की घोषणा की, कार्यकर्ता कोई आपस में नहीं, जो अपने आप के उम्मीदवार मान रहे हैं और ये अपनी जात की राजनीति करते हैं। उनके परिवार के लोग हल्ला किया है, कोई हमारे कार्यकर्ता नहीं। आपने भी देखा है कि कार्यकर्ता का उत्साह बेबी कुमारी के लिए है कि किसके लिए।
चुनाव के समय क्या लगता है कि बधाई भी मिल गई अब तो आपको? एनडीए के कार्यकर्ता को एकजुटता की चट्टानी तो दिखाया है, चुनाव में भी दिखाएगा। एनडीए के यहाँ पोचा विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का पंचम लहराएगा, फिर एनडीए की हमारी सरकार बनेगी। आज जो है मतलब आपके नाम को लेकर जो है विवाद यहाँ पर हो गया, क्योंकि एक प्रत्याशी का नाम यहाँ पर ऐलान कर दिया गया था, जिसको लेकर आपके समर्थक उग्र हो गए थे, क्या हुआ? लेकिन उधमसिंह शर्मा जी आपने स्वीकार लिया कि हमसे कम किसी हो गया है, इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। इसलिए उनके तरफ से मैं भी माफी मांगती हूँ कि हम लोग सब एक है। सब एक है। हाँ, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था कि आप लोग उग्र हो गए थे? उन्होंने कह दिया था कि आप बसहा के उम्मीदवार देवी जी हैं, आपको कुछ देने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं। इसलिए आप लोग को लगा कि अप्रत्याशी उन्हें घोषित कर दिया गया एक तरह नहीं, ऐसा नहीं लगा। अभी क्या स्थिति है? सब लोग एक हो हम लोग ठीक है। ठीक है। मेरा ये कहना था, वो अभी एनडीए की रही है और उनका चुनाव में हम लोग सभी काम किए हैं। अब पूर्व प्रत्याशी मैं कहना चाह रही थी, हमारे एनडीए में हम पंच शक्ति से चुनाव लड़ते हैं और हमारे सरकार है, इसमें एनडीए जिसको तय करेंगे वही उम्मीदवार। तो आपने देखा कि कैसे नेत्रियों के समर्थक जो है वो आपस में ही भिड़ गए और एनडीए सम्मेलन में भारी हंगामा देखने को मिला। इस पर विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा, कैसे उन्हें संभालने की कोशिश की, ये भी आपने सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। शुक्रिया।